वो अनहद सुनाई नहीं देता। जो कुछ सुनाई दे रहा होता है वो असार सुनाई देने लगता है। अनहद कोई ध्वनि नहीं है कि तुम्हें सुनाई देगी। कह रहे हैं ना अनघाता। जब घात नहीं हो रहा तो तुम सुन कैसे लोगे? इंद्रियां तो तभी सुनेंगी जब शब्दों का घात पड़े कान पर। यहां तो मुरली बाज उठी अनघाता। तो अनहद को सुनने से आशय क्या होता है? अनहद को सुनने से आशय होता है कि जितनी तुम सांसारिक आवाजें सुन रहे थे, जो सब पैदा ही होती हैं घात से, द्वैत से। पदार्थ का पदार्थ पर घात हुआ, ध्वनि पैदा हुई। तमाम शास्त्र कहते हैं कि संसार से पहले शब्द मात्र था। तो संसार माने शब्द, संसार माने घात, चोट, और उसी चोट से ध्वनियां पैदा होती हैं। चोट मात्र से संसार पैदा होता है। दो ना हो, दो का परस्पर घर्षण ना हो तो संसार नहीं होगा। संसार के होने के लिए दो चाहिए और दो का परस्पर विरोध चाहिए। घर्षण माने विरोध, घात माने विरोध। ये इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था, दोनों ने एक दूसरे का विरोध किया। ये घात है। इसी घात से शब्द उठता है। संसार भी घात से उठता है, संसार भी घर्षण से उठता है, विरोध से ही उठता है। विरोध ना हो तो संसार में कुछ नहीं बचेगा। तो संसार की सारी ध्वनियां घात से उठने वाली ध्वनियां हैं और व्यक्ति उन्हीं में लीन रहता है। कुछ आहत होता है तब ध्वनि उठती है। जब आहत होने से ऊब जाओ तुम, जब आहत होने के साथ जो आस बंधी रहती है वो टूट जाए पूरी तरह, तब तुम अनाहत में प्रवेश करते हो, तब तुम अनहद में, अनघाता में प्रवेश करते हो। तो वास्तव में अनहद या अनाहत कोई नाद नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। वो इशारा है किसी चीज की अनुपस्थिति की ओर। उनकी अपनी कोई उपस्थिति नहीं है, उनकी अपनी कोई उपस्थिति नहीं है। वो इशारा मात्र है किसी की अनुपस्थिति की ओर। किसकी अनुपस्थिति की ओर? घर्षण, संघर्ष, घात। संसार। जब संसार के सब शब्द, सब बातें, सब कहानियां, सब धारणाएं मूल्यहीन लगने लगे, उनसे जुड़ने का मन न करे, उनके साथ तादात्म्य करने का मन न करे, उनको सुनकर कोई आशा, कोई उम्मीद,
कोई स्पंदन न उठे, तब तुम वो रहे ही नहीं जो संसार का है। अब तुम कुछ और हो गए। जो संसार का था वो संसार के शब्दों से आसक्त था। अब जो तुम हो गए उसे संसार से आसक्ति नहीं, उसे देह से आसक्ति नहीं। अब वो सुनता भी कानों से नहीं है। कानों से तो संसार के ही शब्द सुने जा सकते हैं ना। जब संसार से ही आसक्ति नहीं तो कानों से क्या लेना देना। कान माने संसार। अब वो स्वयं में है, अब वो आत्मस्थ है। अब वो दृश्य भी देखता है तो उसमें अदृश्य को, वो कुछ भी सुनता है तो जो सुन रहा है उससे उसे प्रयोजन नहीं, वो सुनने के आगे कुछ और सुनता है। इसको कहते हैं अनहद। अनहद का मतलब ये नहीं है कि तुम ही हो और तुम्हें कुछ सुनाई दे जाएगा। अनहद का मतलब है अहंकार का पूरे तरीके से बदल जाना। क्योंकि जब तक तुम हो तुम्हें तो आहत शब्द ही सुनाई देगा। हम जो हैं हम स्वयं ही घर्षण की पैदाइश हैं, आहत से पैदा हुए हैं, तो हमें अनाहत कैसे सुनाई दे जाएगा। हमें ही कुछ और हो जाना होगा। जब हम कुछ और हो गए उसके बाद हम जो भी सुने वो अनहद है। तो अनहद कोई विशेष शब्द या ध्वनि या अनुभव नहीं है। तुम्हारे बदल जाने को अनहद कहते हैं। तुम जब होने से अनहोने की तरफ चल दिए तब शब्द हद से अनहद की ओर चल दिया। शब्द पहले नहीं बदलेगा, पहले तुम बदलोगे। तुम्हारा होना जब अनहोना बन गया तो फिर शब्द हद से अनहद बन गया। केंद्र में तुम। अपनी रक्षा की कोशिश मत करो। बताया था कि जो शब्द होते हैं वो श्रोता सापेक्ष होते हैं। जो संत शब्द कहते हैं वो श्रोता के से निरपेक्ष नहीं होते या किसी भी प्रकार से कभी भी निरपेक्ष नहीं होते। और आपने अनहद नाद वाले प्रश्न में ये भी बताया था कि जब शास्त्र ये कहते हैं कि जब संसार नहीं था तो शब्द ही था। तो आचार्य जी ये कौन सा शब्द है जो उस समय था जब संसार? वो मात्र कंपन की बात कर रहे हैं, वो किसी शब्द की बात नहीं कर रहे। और वहां पर तुम्हें शब्द अगर लाना भी है तो उसका नाम शास्त्रों के अनुसार ओम है। हमारे जो शब्द हैं वो तो दुनिया की किसी चीज की ओर संकेत करते हैं ना। तुम बोलो रूमाल, तो रूमाल माने दुनिया की कोई वस्तु। जब शास्त्र कहते हैं कि दुनिया से पहले शब्द मात्र था, तो वो शब्द ऐसा नहीं था जो संसार की किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहा हो, क्योंकि वो शब्द ही था संसार से पहले। जब संसार से पहले था अर्थात तब था जब संसार ही नहीं था, तो संसार की किसी चीज की ओर तो इशारा कर नहीं सकता ना। वो शब्द मात्र था, संकेत नहीं था। तो प्रणव, शास्त्रों के कहने का तात्पर्य यह है कि मौन के जो निकटतम है
वो एक तरंग मात्र है, एक अति सूक्ष्म तरंग, और वही जो अति सूक्ष्म तरंग है फिर वो स्थूल बनकर दुनिया की सब वस्तुओं का रूप ले लेती है। ये आशय है उनका शब्द से। आचार्य, जिस प्रकार संसार परमात्मा में है, या वो शब्द का जो कंपन है वो मौन के निकट है, वो ही स्थूल रूप ले लेता है संसार। परमात्मा ही कंपन का रूप लेकर के संसार बना है। आचार्य, यही वो बात है जिसको कहा जाता है कि नाद से ही सृष्टि है सब। पहले आए नाद बिंदु से, पाछे जमया पानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। बिंदु माने कुछ नहीं, अनस्तित्व, सत्य मात्र, उससे नाद, और फिर उससे फिर सारा संसार। आचार्य, संसार में जो नाद सिद्ध होने की बात होती है, ये क्या चीज़ है? जो नाद सिद्ध होने की बात होती है, जो नाद सिद्ध होने की हमने आज चर्चा करी थी ना। जो संसार के सारे शब्दों से अस्पर्शित हो जाए, जिसको संसार की सारी बातें छूना बंद कर दें, जिसको संसार के सब शब्दों में मूल्य दिखना, सार दिखना बंद हो जाए, उसको समझ लो कि अब अनहद सुनाई दे रहा है। वो व्यक्ति दूसरा है अब।